इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अगर ए और बी ये दो वेक्टर है, अब इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अपने लोग को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा हम लोग लिखेंगे। अब यहां से अगर कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि इफ ए डॉट बी इक्वल टू 0 देयरफॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे थीटा के जगह अगर 90 डिग्री रखिएगा तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, यानी कि a डॉट बी 0 के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल सा बात याद रखिएगा कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट में हम लोग आते हैं। थर्ड पॉइंट में है आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1, या अगर आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई करें तो ये 0 के बराबर आएगा। यानी कि देखिए ये दोनों आइडेंटिकल है ना, ये दोनों आइडेंटिकल है तो इसका डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। लेकिन अगर ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है तब इसका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए अगर वेक्टर ए इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k है, वेक्टर बी इक्वल टू x2i प्लस y2j प्लस z2k है, तो वेक्टर ए डॉट बी हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे वेक्टर ए लिख लिए हैं, डॉट यहाँ पे वेक्टर बी लिख लिए हैं। अब इसको इस तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना, इसका डॉट प्रोडक्ट इस तीनों के साथ करेंगे तो x1 इंटू x2 x1 इंटू x2 इंटू आई डॉट आई, तो आई डॉट आई 1 के बराबर होता है तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बच जाएगा। अब इसको फिर इसके साथ करेंगे तो x1 इंटू वाई टू x1 इंटू वाई टू फिर आई डॉट जे, तो आई डॉट जे का वैल्यू 0 के बराबर होता है तो 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको अब इसके साथ करेंगे तो x1 इंटू जेड टू x1 इंटू जेड टू इंटू आई डॉट के, और आई डॉट के का वैल्यू 0 के बराबर होता है तो 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे आते हैं। देखिए अब इसको इस तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो y1 इंटू x2 y1 इंटू x2 जे डॉट आई, और जे डॉट आई का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा खत्म। फिर इसको अब इस दूसरे के साथ करेंगे तो y1 इंटू वाई टू जे डॉट जे, और जे डॉट जे का वैल्यू 1 के बराबर होता है तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ना बचेगा। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो y1 इंटू जेड टू, देखिए y1 इंटू जेड टू जे डॉट के, और जे डॉट के का वैल्यू 0 के बराबर होता है तो 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसको जब इसके साथ करेंगे तो के डॉट आई ये 0 हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो के डॉट जे ये 0 हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो z1 इंटू जेड टू के डॉट के 1, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। यानी कि सिंपल सा बात है कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो सिर्फ i को i वाले के साथ करेंगे, j को j वाले के साथ और k को k वाले के साथ। जैसे यहाँ पे x1 इंटू x2 y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे वेक्टर a इक्वल टू है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और वेक्टर b इक्वल टू है 3i प्लस 2j प्लस 6k। ठीक है, अब अपने लोग को निकालना है वेक्टर a डॉट वेक्टर b, तो कैसे निकालेंगे। i को i वाले के साथ तो 2 3 जा 6 प्लस j को j वाले के साथ तो 3 2 जा 6 प्लस k को k वाले के साथ तो 4 6 जा 24 इक्वल टू 36। यही वेक्टर a डॉट वेक्टर b आ गया। क्लियर है बात, समझ में आया है अच्छे से। अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। देखिए सिंपल था, यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि a डॉट बी निकालिए या b डॉट ए निकालिए, दोनों का वैल्यू इक्वल ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर a ऑन अदर वेक्टर b, यानी कि वेक्टर a का प्रोजेक्शन वेक्टर b पे क्या होगा ये अपने लोग को निकालना है। देखिए प्रोजेक्शन जो होता है ये लेंथ होता है। किसका लेंथ, देखिए वेक्टर a का जो शैडो वेक्टर b के जितने पोर्शन पे बनेगा, इस पोर्शन का लेंथ क्या होगा ये अपने लोग को निकालना है, यही प्रोजेक्शन कहलाता है। जैसे यहाँ से अगर कोई टॉर्च आप लोग जलाते हो, ठीक है,
तो वेक्टर ए का जो शैडो है ये वेक्टर बी के जितने पोर्शन पे बनेगा इस पोर्शन का लेंथ क्या होगा, यही प्रोजेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वेक्टर ए का जो शैडो है ये यहां से यहां तक बन रहा है। अब इस दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन एच। बी क्या है यहाँ पे, ए सी अपॉन एच क्या है यहाँ पे, यानी कि ये पूरा लेंथ निकालने के लिए हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे, यानी कि मॉड इंटू मॉड वेक्टर ए। ठीक है, अब ए सी का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, देखिए मॉड ए इंटू कॉस थीटा, मॉड ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा होता है। अब यहां से अगर हम लोग मॉड ए इंटू कॉस थीटा निकालें, मॉड ए इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी और मॉड बी इधर आ जाएगा अपॉन मॉड बी इक्वल टू मॉड ए इंटू कॉस थीटा, यानी कि इस मॉड ए इंटू कॉस थीटा के जगह हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड बी इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सिंपल सा बात है कि अगर वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे निकालना हो तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए AC जो है ये लेंथ है और लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो देखिए यहाँ पे A डॉट बी यानी कि इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा तो कुछ ना कुछ स्केलर ही आएगा। फिर नीचे है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये भी स्केलर ही होगा, यानी कि ओवरऑल AC जो है यानी कि ये जो लेंथ है ये एक स्केलर क्वांटिटी आ रहा है यहाँ पे। अब देखिए इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं कि अगर वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे निकालना हो तो हम लोग ए डॉट बी अपॉन मॉड बी का यूज करेंगे। अब ये क्या है, देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू होता है मॉड वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, तो यहाँ पे वेक्टर बी अपॉन मॉड बी है तो इस पूरे के जगह यूनिट वेक्टर बी भी तो लिख सकते हैं, यानी कि इस दोनों में से किसी भी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन अदर वेक्टर बी निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बस इतना बात आप लोग याद रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विथ मैग्नीट्यूड्स √3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली हैविंग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू √6। पहले तो दिया क्या है उसको लिख लीजिए। गिवन देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है √3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए यानी कि मॉडुलस वेक्टर ए इक्वल टू है √3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है 2 यानी कि मॉड बी इक्वल टू 2 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ए डॉट बी इक्वल टू √6 दिया गया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू √6। अब अपने लोग को इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। देखिए कॉस थीटा इक्वल टू होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि नाउ कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी, मॉड ए इंटू मॉड बी। अब देखिए ए डॉट बी क्या है √6 है, √6 अपॉन मॉड ए क्या है √3 तो √3 इंटू मॉड बी क्या है 2 तो 2। अब देखिए √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √2 लिख सकते हैं अपॉन √3 इंटू 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। √2 से √2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पे बचा 1/√2। कॉस थीटा इक्वल टू cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, cos 45 यानी π/4, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया π/4। ठीक है, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है π/4, यही आंसर है अपने लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i - 2j + 3k एंड 3i - 2j + k। इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अपने लोग को निकालना है। हम लोग इसको वेक्टर ए मान लेते हैं और इसको वेक्टर बी मान लेते हैं। अब देखिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी, तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। ठीक है, अब देखिए वेक्टर ए क्या है i - 2j + 3k डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या है 3i - 2j + k अपॉन मॉड ए क्या हो जाएगा √1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू √,
यहाँ 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। देखिए i को i वाले के साथ तो 3 इंटू 1 3, j को j वाले के साथ तो -2 इंटू -2 प्लस 4, k को k वाले के साथ तो 3 इंटू 1 3, और नीचे हो जाएगा देखिए 9 4 13 13 1 14 रूट 14 इंटू रूट 14। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया 4 3 7 7 3 10 10 अपॉन रूट 14 इंटू रूट 14 14। ये हो जाएगा देखिए 2 5 जा 10 2 7 जा 14। cos थीटा इक्वल टू 5/7। यहाँ से थीटा का वैल्यू निकलेगा तो cos को उधर शिफ्ट कर लीजिए, तो cos इनवर्स 5/7 यही हो गया वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस जे ऑन द वेक्टर i प्लस जे। इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे क्या होगा ये अपने लोग को निकालना है। हम लोग इसको वेक्टर ए मान लिए हैं, इसको वेक्टर बी मान लिए हैं। यहाँ पे लिख लीजिए प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज गिवन बाय। देखिए वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। ठीक है, अब देखिए वेक्टर ए क्या है आई माइनस जे, तो आई माइनस जे डॉट वेक्टर बी क्या है आई प्लस जे अपॉन मॉड बी कैसे निकालेंगे रूट अंडर, यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए आई को आई वाले के साथ तो आई डॉट आई 1। अब देखिए माइनस प्लस माइनस जे डॉट जे 1 अपॉन रूट 2। देखिए 1 माइनस 1 0 तो 0 अपॉन रूट 2, ये 0 हो गया, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज 0। क्लियर है, यही आंसर है अपने लोग का। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही है, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है। यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i प्लस 3j प्लस 7 के ऑन द वेक्टर 7i माइनस जे प्लस 8 के। इसको हम लोग वेक्टर ए मान लिए हैं, इसको वेक्टर बी मान लिए हैं। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज गिवन बाय। देखिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। तो यहाँ पे लिख लीजिए ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। अब देखिए वेक्टर ए क्या है आई प्लस 3j प्लस 7 के डॉट वेक्टर बी क्या है 7i माइनस जे प्लस 8 के 7i माइनस जे प्लस 8 के। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कैसे निकालिएगा रूट अंडर 7 का स्क्वायर 49 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, अब देखिए i को i वाले के साथ तो 7 इंटू 1 7, अब 3 इंटू -1 -3, 7 इंटू 8 56। ठीक है, अपॉन 49 प्लस 1 50, 50 प्लस 64 ये हो जाएगा 114। तो अगर यहाँ पे निकालिएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड बी तो ये क्या आ जाएगा 56 प्लस 7 ये हो जाएगा 63, 63 माइनस 3 ये हो जाएगा 60, 60 अपॉन रूट अंडर 114, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज 60 अपॉन रूट अंडर 114। यही आंसर है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। ये तीनों वेक्टर जो है ये यूनिट वेक्टर है, ये अपने लोग को शो करना है। ठीक है, फिर बोला जा रहा है सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर अपने लोग को ये भी शो करना है कि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले तो इस तीनों वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर शो कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो इस तीनों का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते हैं, अगर इस तीनों का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है यानी कि ये तीनों यूनिट वेक्टर होगा। इसको हम लोग वेक्टर ए मान लिए हैं, इसको वेक्टर बी और इसको वेक्टर सी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकाल लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 1/7 रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। 1/7 इंटू देखिए 36 प्लस 9 ये हो जाएगा 45, 45 प्लस 4 49, रूट 49 का वैल्यू हो जाएगा 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो आ गया 1।
यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 1 आ गया, इसका मतलब ये वेक्टर ए जो है ये एक यूनिट वेक्टर है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकाल लेते हैं। 1/7 रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए ये हो जाएगा 1/7 इंटू 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49 रूट 49 का वैल्यू 7 से 7 कैंसिल हो गया 1, यानी कि वेक्टर बी भी एक यूनिट वेक्टर है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी निकाल लेते हैं। 1/7 रूट अंडर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 9। 1/7 इंटू देखिए 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49 रूट 49 का वैल्यू हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल हो गया 1। इस तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आ रहा है, या इसका मतलब ये तीनों यूनिट वेक्टर है। तो लिखिए देयरफॉर, पहले लिख लीजिए कि हेयर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू 1। इस तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है। देयरफॉर वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स। अब अपने लोग को ये शो करना है कि ये तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। देखिए अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उस दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 0। तो हम लोग यहाँ पे इस तीनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं आपस में। पहले ए डॉट बी निकालेंगे, अगर ये 0 के बराबर आ रहा है यानी कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी परपेंडिकुलर है। फिर बी डॉट सी निकालेंगे, अगर ये 0 के बराबर आ रहा है इसका मतलब बी और सी भी परपेंडिकुलर है। फिर ए डॉट सी निकालेंगे, अगर ये 0 के बराबर आ रहा है इसका मतलब ए डॉट बी सी भी 0 के बराबर है। ठीक है, तो पहले हम लोग ए डॉट बी निकालते हैं। नाउ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, देखिए वेक्टर ए क्या है 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k डॉट 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k 3i माइनस क्या है 3i माइनस 6j प्लस 2k। देखिए 1/7 इंटू 1/7 1/49। अब देखिए i को i वाले के साथ तो 2 3 जा 6, j को j वाले के साथ तो 3 इंटू -6 -18, 6 को 2 के साथ, k को k वाले के साथ तो 6 इंटू 2 12। देखिए 12 प्लस 6 18, 18 माइनस 18 0, यानी कि ये पूरा 0 हो गया। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में परपेंडिकुलर है। अब हम लोग निकाल लेते हैं वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी। वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, वेक्टर बी क्या है यहाँ पे जो लिखा हुआ है यही वेक्टर बी है। तो 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k डॉट वेक्टर सी क्या है, वेक्टर सी है 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k, यही है ना 6i प्लस 2j माइनस 3k। ठीक है, अब देखिए यहाँ से b डॉट सी अगर हम लोग निकालें तो 1/7 इंटू 1/7 1/49। अब देखिए i को i वाले के साथ तो 3 इंटू 6 18, j को j वाले के साथ तो -6 इंटू 2 -12, k को k वाले के साथ तो 2 इंटू -3 -6। ठीक है, अब देखिए -12 -6 -18 प्लस 18 0, ये पूरा 0 हो गया, यानी कि b डॉट सी भी 0 के बराबर आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं b डॉट सी 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या कि वेक्टर b और वेक्टर c भी आपस में परपेंडिकुलर है। अब हम लोग निकाल लेते हैं वेक्टर a एंड वेक्टर c, वेक्टर a डॉट वेक्टर c। नाउ वेक्टर a डॉट वेक्टर c, देखिए वेक्टर a क्या है, वेक्टर a तो यही है ना 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k डॉट वेक्टर c क्या है, वेक्टर c कहाँ है, देखिए ये वेक्टर c हम लोग यहाँ पे लिखे थे ना 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। ठीक है, अब देखिए a डॉट c क्या हो जाएगा
1/7 इंटू 1/7 1/49, ठीक है। आई को आई वाले के साथ तो 2 इंटू 6 12, जे को जे वाले के साथ तो 3 इंटू 2 6, के को के वाले के साथ तो 6 इंटू -3 -18। देखिए 12 + 6 18, 18 - 18 0, 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा खत्म, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी भी 0 के बराबर आ गया, ठीक है। देखिए ए डॉट बी 0 के बराबर है, इसका मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी परपेंडिकुलर है आपस में। बी डॉट सी 0 के बराबर, इसका मतलब बी और सी भी आपस में परपेंडिकुलर है। ए डॉट सी 0 के बराबर, इसका मतलब ए और सी भी आपस में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये तीनों वेक्टर जो है, ये तीनों वेक्टर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे नीचे कि देयरफॉर वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये पॉइंट आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है फाइंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू 8 एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 8 इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। पहले तो जो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको लिख लीजिएगा। अब देखिए इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो पहले वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर इसका इसके साथ तो देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस तो प्लस माइनस माइनस, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब इसका इस दोनों के साथ प्लस प्लस प्लस, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, प्लस माइनस माइनस, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, ठीक है, इक्वल टू 8। अब देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को हम लोग मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होता है। तो ये दोनों इक्वल है लेकिन साइन ऑपोजिट है तो कैंसल हो जाएगा माइनस। अब वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर ए का वैल्यू है 8 इंटू वेक्टर बी, तो वेक्टर ए की जगह लिख लेते हैं 8 इंटू वेक्टर बी और इसका स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, माइनस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। देखिए ये हो जाएगा 64 मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। अब देखिए 64 है यहाँ पे और यहाँ पे है 1, तो 64 माइनस 1 63 मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर इक्वल टू 8। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 63 को उधर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8/63। अब यहाँ से हम लोग अगर मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी निकालें तो स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे तो रूट अंडर 8/63, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं 8 को। 63 को हम लोग 9 इंटू 7 लिख सकते हैं, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, 2/3 बाहर आ गया, अंदर में बच क्या गया, अंदर में बच गया 2/7, रूट 2/7 यहाँ पे हो जाएगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं? इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसे 2√2/3√7 ऐसे लिख लीजिए ना, 2√2/3√7। ये हो गया वेक्टर बी का वैल्यू। अब वेक्टर ए का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, 8 इंटू वेक्टर बी, तो यहाँ पे लिखे नाउ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 8 इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। तो 8 इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी क्या है 2√2/3√7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16√2/3√7, यही हो गया मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में इसको सॉल्व करना है। देखिए पहले इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 3 2 जा 6 वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। अब इसको इसके साथ तो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, 3 7 जा 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। अब माइनस प्लस माइनस 5 7 जा 35 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। अब देखिए 6 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसको हम लोग मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी
माइनस 10 इंटू, देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होता है। तो यहाँ पे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए की जगह हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्लियर, माइनस 35 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी को हम लोग मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब देखिए 6 इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे है 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और यहाँ पे 10 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो 21 माइनस 10 ये हो जाएगा 11 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब ये है माइनस 35 मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर, यही तो आंसर है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी having the same magnitude and such that the angle between them is 60 degree and their scalar product is 1/2। देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है ये सेम है, इक्वल है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। अब देयर स्केलर प्रोडक्ट 1/2 है, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 1/2 दे रखा है, ठीक है, और उसके बीच का एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का वैल्यू क्या होगा ये अपने लोग को निकालना है। देखिए यहाँ पे आप लोग जानते हैं ना कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 1/2 है, तो 1/2 इक्वल टू, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है ना, इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा की जगह क्या रखेंगे, थीटा की जगह 60 डिग्री रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1/2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसल, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1, यानी एक्स इक्वल टू आ गया √1 यानी कि 1, एक्स का वैल्यू आ गया है 1, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या है, 1 है। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है ना, आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 में है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए x वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a इक्वल टू 12। देखिए वेक्टर a जो है ये यूनिट वेक्टर है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये जो दिया हुआ है इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब देखिए वेक्टर x डॉट वेक्टर x, वेक्टर x डॉट वेक्टर x, वेक्टर x डॉट वेक्टर ए, वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए, माइनस प्लस माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स, वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स, माइनस प्लस माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक है, इक्वल टू 12। अब देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी या वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए दोनों इक्वल होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स दोनों इक्वल होगा, लेकिन दोनों का साइन अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इक्वल टू 12। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे -1 है, उधर जाएगा तो +1, तो 12 + 1 13। यहाँ से अगर हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स निकालें तो स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे तो √13, यही है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स, यही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है इफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर सच दैट वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। देखिए दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, जैसे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो इस दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे बोला गया है कि वेक्टर ए प्लस लेमडा बी जो है ना ये वेक्टर सी पे परपेंडिकुलर है, यानी कि वेक्टर ए प्लस लेमडा बी डॉट
वेक्टर सी इक्वल टू 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए, अब सबसे पहले हम लोग वेक्टर ए प्लस लेमडा बी निकाल लेते हैं। वेक्टर ए प्लस लेमडा बी इक्वल टू, वेक्टर ए क्या है, 2i प्लस 2j प्लस 3k, 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी क्या है, माइनस आई प्लस 2j प्लस k, माइनस आई प्लस 2j प्लस k, ठीक है। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये है 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस ये हो जाएगा माइनस लेमडा आई, माइनस लेमडा आई, ये हो जाएगा प्लस 2 लेमडा जे, प्लस 2 लेमडा जे, और ये हो जाएगा प्लस लेमडा के, प्लस लेमडा के, ठीक है। तो यहाँ से वेक्टर ए प्लस लेमडा बी, वेक्टर बी अगर निकालें, देखिए यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है, तो आई कॉमन ले लेंगे, यहाँ आई है यहाँ आई है, तो आई कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा आई, 2 माइनस लेमडा आई। अब देखिए यहाँ भी जे है यहाँ भी जे है, अगर जे कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस 2 लेमडा जे, 2 प्लस 2 लेमडा जे। अब देखिए यहाँ भी के है यहाँ भी के है, अगर के कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस लेमडा के हो जाएगा, 3 प्लस लेमडा के। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यह ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। अब वेक्टर सी तो अपने लोग को ये दिया ही हुआ है, अब हम लोग यहाँ पे रखते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 0। अब इसका वैल्यू क्या है, इसका ये वैल्यू है, यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग। देखिए 2 माइनस लेमडा आई प्लस 2 प्लस 2 लेमडा जे, 2 प्लस 2 लेमडा जे प्लस 3 प्लस लेमडा के, 3 प्लस लेमडा के, ठीक है। डॉट वेक्टर सी क्या है, वेक्टर सी है 3i प्लस जे, 3i प्लस जे, और के नहीं है यहाँ पे, तो आप लोग 0 इंटू के तो लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। के नहीं है यहाँ पे तो 0 इंटू के लिख लीजिए, बात तो एक ही हुआ। इसको अब 0 के बराबर कीजिए। अब देखिए इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, i को i वाले के साथ, तो 2 माइनस लेमडा इंटू 3 प्लस, अब j को j वाले के साथ, तो 2 प्लस 2 लेमडा, 2 प्लस 2 लेमडा इंटू 1, यहाँ पे 1 है ना, तो इंटू 1 प्लस, अब k को k वाले के साथ, तो 0 इंटू ये पूरा, तो 0 ही हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए 3 2 या 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा माइनस लेमडा, 6 प्लस 2 8। देखिए पहले तो लिख लीजिए 6 प्लस 2 8 लिख लीजिए, माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा, ये हो जाएगा माइनस लेमडा इक्वल टू 0। अब माइनस लेमडा उधर जाएगा तो प्लस लेमडा, यानी कि लेमडा इक्वल टू 8, यहाँ से आ गया, यही आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है, सो दैट मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए is perpendicular to modulus of vector a into vector b minus modulus of vector b into vector a for any two non-zero vectors vector a and vector b। देखिए अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। जैसे कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 के बराबर होगा। उसी प्रकार से ये और ये परपेंडिकुलर है तो इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं, मॉड ए इंटू वेक्टर बी प्लस मॉड बी इंटू वेक्टर ए डॉट मॉड ए इंटू वेक्टर बी माइनस मॉड बी इंटू वेक्टर ए। देखिए पहले इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मॉड ए वेक्टर बी डॉट मॉड ए इंटू वेक्टर बी, ठीक है। अब देखिए अब इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस मॉड ए वेक्टर बी डॉट मॉड बी वेक्टर ए, ठीक है। अब इसको इसके साथ तो प्लस प्लस प्लस, यह है मॉड बी वेक्टर ए डॉट मॉड ए वेक्टर बी, मॉड ए वेक्टर बी, ठीक है।
अब देखिए, अब इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ये मॉड बी वेक्टर ए डॉट मॉड बी वेक्टर ए, मॉड बी वेक्टर ए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मॉड ए डॉट मॉड ए, ये हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर, फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा मॉड ए मॉड बी, मॉड ए मॉड बी, और बी डॉट ए हो जाएगा बी डॉट ए। ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ भी हो जाएगा मॉड बी मॉड ए, मॉड बी मॉड ए, अब यहाँ पे ए डॉट बी हो जाएगा ए डॉट बी। ठीक है, माइनस मॉड बी इंटू मॉड बी का स्क्वायर, ए डॉट ए तो मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मॉड ए का स्क्वायर इंटू मॉड बी का स्क्वायर और माइनस मॉड बी का स्क्वायर इंटू मॉड ए का स्क्वायर, ये दोनों तो इक्वल है, बस साइन ऑपोजिट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग मॉड ए इंटू मॉड बी लिखिए तो, या मॉड बी इंटू मॉड ए लिखिए तो, दोनों तो सेम ही ना होता है, तो ये दोनों तो इक्वल ही है, बस साइन ऑपोजिट है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए मॉड ए इंटू मॉड बी, मॉड ए इंटू मॉड बी, अब बी डॉट ए या ए डॉट बी दोनों तो इक्वल होता है, यानी कि ये दोनों भी इक्वल है, बस साइन ऑपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जीरो आ गया। इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ गया, यानी कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो लिखिए दे आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कुलर टू ईच अदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट दी वेक्टर बी। देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए 0 के बराबर है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए 0 के बराबर है। इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इक्वल टू 0, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 0। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 0 के बराबर है, यानी कि वेक्टर ए कोई 0 वेक्टर रहा होगा, सिंपल सा बात है, इसमें तो कुछ बड़ा बात है नहीं। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 0 के बराबर है, इसका मतलब वेक्टर ए एक 0 वेक्टर रहा होगा, तभी ना इसका मैग्नीट्यूड भी 0 होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 के बराबर है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 के बराबर है। अब अपने लोग को तो ये पता है कि वेक्टर ए 0 वेक्टर है, ये तो पता है कि अपने लोग को कि वेक्टर ए 0 वेक्टर है। अब वेक्टर बी यहाँ पे क्या पुट करेंगे ताकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो, तो वेक्टर बी के जगह कुछ भी पुट कर दीजिए, वेक्टर बी का कोई भी वैल्यू ले लीजिए। जैसे अगर वेक्टर बी के जगह हम लोग ले लेते हैं i प्लस जे प्लस के, फिर भी इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा, क्योंकि 0 वेक्टर के साथ किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकलेगा तो 0 ही होगा। या मान लीजिए कि हम लोग वेक्टर बी के जगह ले लेते हैं 2i प्लस 3j माइनस के, फिर भी इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर ही होगा। यानी वेक्टर बी का कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर ही होगा। तो हम लोग को यहाँ से पता क्या चल रहा है कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो इसमें वेक्टर ए 0 वेक्टर होगा और वेक्टर बी का कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर होगा, वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर, कैन बी एनी वेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। देखिए वेक्टर ए बी सी ये यूनिट वेक्टर्स है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, ये तीनों किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, क्योंकि ये तीनों यूनिट वेक्टर्स है। ठीक है, अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 वेक्टर दिया गया है। ठीक है, इसके दोनों तरफ हम लोग स्क्वायरिंग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये दोनों इंफॉर्मेशन दिया गया और इसका वैल्यू अपने लोग को निकालना है, इसके दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 0 वेक्टर का स्क्वायर। अब देखिए
आप लोगों को पता होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस बी सी यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस सी ए यानी कि वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0। वेक्टर का स्क्वायर कीजिएगा तो 0 ही होगा, तो यहाँ पे 0 लिख लीजिए। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू -3। अब देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/2। क्लियर, और इसी का तो वैल्यू निकालना है ना यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है इफ आइदर वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0 देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर वेक्टर ए या वेक्टर बी में से कोई एक वेक्टर 0 वेक्टर के बराबर हो तो ए डॉट बी 0 होगा। ये तो बिल्कुल सही है, अगर इस दोनों में से कोई एक वेक्टर बी अगर 0 के बराबर होगा तो इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर ए डॉट बी 0 के बराबर हो तो क्या ये जरूरी है कि इस दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 वेक्टर हो। चलिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन समझे ना, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर वेक्टर ए या वेक्टर बी में से कोई एक वेक्टर 0 वेक्टर के बराबर हो तो इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो 0 होगा ही, लेकिन क्या अगर ए डॉट बी 0 के बराबर है तो ऐसा जरूरी है कि वेक्टर ए या वेक्टर बी में से कोई एक वेक्टर 0 वेक्टर के बराबर होना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम लोग वेक्टर ए इक्वल टू ले लेते हैं 2i प्लस 2j, ठीक है, एंड वेक्टर बी इक्वल टू ले लेते हैं 2i माइनस 2j, ठीक है। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2i प्लस 2j डॉट 2i माइनस 2j। देखिए i को i वाले के साथ तो 2 2 4 प्लस माइनस माइनस, फिर j को j वाले के साथ तो 2 2 4 4 माइनस 4 0। देखिए a डॉट b अगर 0 है तो जरूरी नहीं है कि वेक्टर a और वेक्टर b में से कोई भी वेक्टर 0 के बराबर होना चाहिए। ये दोनों तो 0 वेक्टर के बराबर नहीं ना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि देयरफॉर कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। क्लियर है बात, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 रेस्पेक्टिवली देन फाइंड एंगल ए बी सी। देखिए ए बी सी का कोऑर्डिनेट्स दिया गया है और अपने लोग को एंगल ए बी सी निकालना है, यानी कि ये एंगल अपने लोग को निकालना है, ये हम लोग थीटा मान लेते हैं। देखिए जैसे कि अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो हम लोग बोलते हैं ना ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपन मॉड ए इंटू मॉड बी। तो देखिए हम लोग इस पॉइंट को फिक्स रखेंगे। सबसे पहले हम लोग वेक्टर बी ए निकाल लेते हैं, वेक्टर बी सी निकाल लेते हैं। देखिए कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे है कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं वेक्टर बी सी डॉट वेक्टर बी ए, वेक्टर बी सी डॉट वेक्टर बी ए अपॉन, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे है मॉड ए इंटू मॉड बी, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं मॉड ऑफ वेक्टर बी सी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी ए
ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब सबसे पहले वेक्टर बी सी और वेक्टर बी ए निकाल लेते हैं। वेक्टर बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग को पता होना चाहिए x2 माइनस x1 आई, तो 0 माइनस माइनस 1, 0 माइनस माइनस 1 यानी 0 प्लस 1 आई, प्लस y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 जे, प्लस z2 माइनस z1 यानी 2 माइनस 0 के, 2 माइनस 0 के, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू आई यानी कि आई, 1 इंटू जे यानी कि जे, 2 इंटू के यानी कि 2 के। ठीक है, ये वेक्टर बी सी निकल गया। अब वेक्टर बी ए निकाल लेते हैं। देखिए वेक्टर बी ए, वेक्टर बी ए क्या हो जाएगा, देखिए x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1 यानी 1 प्लस 1 आई, प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 जे, प्लस z2 माइनस z1 यानी 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 के, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 तो 2 आई, प्लस 2 माइनस 0 यानी 2 जे, प्लस 3 माइनस 0 यानी कि 3 के। ठीक है, वेक्टर बी सी वेक्टर बी ए दोनों निकल गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉस थीटा इक्वल टू, देखिए वेक्टर बी सी क्या है, आई प्लस जे प्लस 2 के, आई प्लस जे प्लस 2 के डॉट वेक्टर बी ए क्या है, वेक्टर बी है 2i प्लस 2j प्लस 3 के, 2i प्लस 2j प्लस 3 के। अब देखिए नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। देखिए 1 इंटू 2 2 प्लस जे को जे वाले के साथ तो 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 3 6 अपॉन 4 प्लस 1 5 5 प्लस 1 6 रूट 6 इंटू रूट अंडर 4 प्लस 4 8 8 प्लस 9 17। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 प्लस 2 4 4 प्लस 6 10 10 अपॉन रूट अंडर 17 इंटू 6 ये हो जाएगा 102। कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 10 अपॉन रूट अंडर 102, तो थीटा का वैल्यू इधर निकालेंगे तो कॉस उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स 10 अपॉन रूट अंडर 102, यही अपने लोग का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है यानी कि एक ही लाइन पे है, ये अपने लोग को शो करना है। देखिए ये तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे है यानी कि ए सी का जो लेंथ है ये ए बी के लेंथ प्लस बी सी के लेंथ के इक्वल होगा, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी, ऐसा बोल सकते हैं ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड से तो अपने लोग को लेंथ ही ना पता चलता है, यानी कि ए सी का जो लेंथ है ये ए बी के लेंथ प्लस बी सी के लेंथ के इक्वल होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और वेक्टर ए सी निकाल लेते हैं। वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए x2 माइनस x1 आई यानी कि 2 माइनस 1 1 आई यानी कि आई, प्लस 6 माइनस 2 4j प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4 के। अब वेक्टर बी सी निकाल लेते हैं। वेक्टर बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 3 माइनस 2 आई, 3 माइनस 2 1 होगा ना, तो 1 इंटू आई तो आई ही ना हो जाएगा, 10 माइनस 6 4j माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 के। ठीक है, अब वेक्टर ए सी हम लोग निकाल लेते हैं। वेक्टर ए सी देखिए ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 2 आई प्लस 10 माइनस 2 8j माइनस 1 माइनस 7 माइनस 8 के। ठीक है, अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी निकालिए, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16, 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 1 रूट 33। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी निकालिए, रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 1 33। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी निकालिए, रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 8 का स्क्वायर 64
-8 का स्क्वायर 64। देखिए ये हो जाएगा 64 प्लस 64, 64 प्लस 64 4 4 8 6 6 12 128, 128 प्लस 4 8 4 12 का 2 कैरी 1 2 1 3 132, यानी कि इस तीनों को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 132। 132 को हम लोग 4 इंटू 33 लिख सकते हैं, 4 इंटू 33 कीजिएगा तो ये 132 ही आ जाएगा। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी इक्वल टू क्या आ गया, देखिए 4 में से 2 बाहर आ जाएगा 2√33। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी के इक्वल आ गया। कैसे इक्वल आ गया, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी क्या है 2√33 है, इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्या है √33 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी क्या है √33। तो देखिए 2√33 इक्वल टू √33 प्लस √33, 2√33 आ गया। यानी कि यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब पॉइंट ए बी सी जो है ये कोलिनियर है। तो लिखिए देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है सो दैट दी वेक्टर्स 2i माइनस जे प्लस के, i माइनस 3j माइनस 5k एंड 3i माइनस 4j माइनस 4k फॉर्म दी वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो वेक्टर्स दिया हुआ है ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है, ये अपने लोग को शो करना है। ठीक है, हम लोग इसको वेक्टर ए मान लिए, इसको वेक्टर बी मान लिए, इसको वेक्टर सी मान लिए। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये हो गया √6। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी अगर निकालें तो ये हो जाएगा √1 का स्क्वायर 1 प्लस -3 का स्क्वायर 9 प्लस -5 का स्क्वायर 25, ये हो गया √35। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी निकालते हैं तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा √16 प्लस 16 32, 32 प्लस 9 41। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी के स्क्वायर के बराबर आएगा। आप लोग करके देखिए √6 का स्क्वायर 6 प्लस √35 का स्क्वायर 35, तो 6 प्लस 35। अब √c का स्क्वायर यानी कि √41 का स्क्वायर 41। देखिए 41 इक्वल टू 41 आ रहा है ना, यानी कि ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर रहा होगा, तभी ना ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी जो है ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस, किसी राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पर देयरफॉर गिवन वेक्टर्स यहाँ पे देखिए गिवन वेक्टर्स फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है इफ वेक्टर ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड लेमडा ए नॉन जीरो स्केलर देन लेमडा इनटू वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर इफ। देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ए। अब लेमडा जो है ये एक नॉन जीरो स्केलर है, ठीक है। देन लेमडा इंटू वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर, लेमडा इंटू वेक्टर ए ये एक यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो है ये 1 के इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा इंटू वेक्टर ए इक्वल टू 1, ये इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 1। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ए है, तो ए इक्वल टू 1। यहाँ से ऐसा कीजिए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा है ये इधर आ जाएगा, तो 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा, तो ए इक्वल टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा, ये अपने लोग का करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर।